Now, next is health. Firm maximize profit. Do you think any firm would be induced to employ people who might not work efficiently as healthy workers because of ill health? है ना? हम जब भी कोई फर्म, कोई कंपनी है, वो हमेशा एक हेल्दी वर्कर को ही काम पे रखेगी. अनहेल्दी बीमार वर्कर को कोई काम पे नहीं रखेगा, क्योंकि जो अनहेल्दी वर्कर होगा वो स्लो वर्क करेगा एज़ कम्पेयर टू हेल्दी वर्कर. ठीक है. द हेल्थ ऑफ अ पर्सन जो है हेल्प्स हिम रियलाइज हिज और हर पोटेंशियल, कि उसकी कितनी क्षमता है काम करने की, उसकी एबिलिटी कितनी है टू फाइट इलनेस. ही शी विल नॉट बी एबल टू मैक्सिमाइज हिज और आउटपुट टू द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. हेल्थ इज़ एन इंडिस्पेंसिबल बेसिक, एक बेसिक चीज़ है फॉर रियलाइजिंग वर्ल्ड्स वेल बीइंग. Henceforth, improvement in the health status of population has been the priority of country. ठीक है. Our national policy too aims at, हम लोगों की जो नेशनल पॉलिसी है इंडिया की, वो भी इसी चीज़ का एम रखती है कि जो हेल्थ है वो एक इम्प्रूविंग असेसिबिलिटी के तौर पर रखी जाए, हेल्थ केयर रखा जाए, फैमिली वेलफेयर रखा जाए, न्यूट्रिशनल सर्विस रखा जाए विथ स्पेशल फोकस उन लोगों पे किया जाए जो अंडर प्रिविलेज्ड पॉपुलेशन है. ठीक है ना, जिनको खाने को, रहने को और सर्वाइव करने को नहीं मिलता है. ओवर द लास्ट 5 decades, इंडिया हैज़ बिल्ट अ वास्ट health infrastructure and has also developed the manpower required in primary, secondary and tertiary sector in government as well as in private sector also. लाइक डिस्पेंसरीज एंड हॉस्पिटल्स खोले गए हैं हमारे यहाँ पे काफ़ी हद तक. ठीक है ना, 2013 से 2017 तक. उसके अलावा बेड्स जो हैं गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए हैं. रजिस्टर्ड डॉक्टर्स एंड मेडिकल काउंसिल्स इतने हैं 2013 टू 2017 तक. नर्सिंग पर्सनल्स, ANMs हैं, RM है, LHB है, इतने लोग रखे गए हैं. ठीक है ना. देयर आर मैनी प्लेसेस इन इंडिया which do not have even these basic facilities. बट अभी भी बहुत सारी इंडिया में ऐसी जगह है जहाँ पे ये सब फैसिलिटीज़ जो हैं अब तक प्रोवाइड नहीं कराई गई हैं, अब तक अवेलेबल नहीं हैं. देर आर ओनली 381 मेडिकल कॉलेजेस हैं इन द कंट्री एंड ओनली 301 डेंटल कॉलेजेस हैं. Just 4 states like Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra and Tamil Nadu have the maximum number of colleges. Now, next is unemployment. Sakal's mother Sheila looked after the domestic chores children and helped her husband Butta in the field. Sakal's brother Jitu and sister Situ spent their time playing and roaming. Can you call Sheila or Jitu or Situ unemployed? If not, why? Unemployment किसे बोला जाता है? Unemployment is said to exist when people who are willing to work at going wages cannot find job. उन लोगों को बोला जाता है कि जो काम करना चाहते हैं, ठीक है ना, वेजेस पर, लेकिन उनको जॉब नहीं मिलती, उनको अनएम्प्लॉयड लोग, अनएम्प्लॉयमेंट पीपल, उनको बोला जाता है. शीला इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग आउटसाइड हर डोमेस्टिक डोमेन्स. शीला जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है ना, बाहर काम करने के लिए. जीतू एंड सीतू आर टू स्मॉल. जीतू और सीतू जो है वो बहुत छोटे हैं बाहर काम करने के लिए. नादर जीतू, सीतू और शीला कैन बी काउंटेड एज अनएम्प्लॉयमेंट. ना तो जीतू, ना सीतू और ना शीला ये अनएम्प्लॉयड नहीं कहे जाएंगे. द वर्क फोर्स पॉपुलेशन इंक्लूड्स पॉपुलेशन पीपल फ्रॉम 15 years to 59 years. Sakal's brother and sisters do not fall within their age group, so they cannot be called unemployed. सकाल्स मदर शीला वर्क्स फॉर द फैमिली. सकाल की जो मदर हैं वो घर के लिए काम करती है, फैमिली के लिए काम करती है. शी इज़ नॉट विलिंग टू वर्क, वो बाहर जाकर काम करना पसंद नहीं करती हैं, तो शी इज़ नॉट अनएम्प्लॉयड. सकाल्स ग्रैंड पेरेंट्स कैन नॉट कॉल्ड अनएम्प्लॉयड. इन केस ऑफ इंडिया वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज. However, the nature of unemployment differs in rural and urban areas. In case of rural areas, there is seasonal and disguised unemployment. दो तरह के unemployment होते हैं, एक होता है seasonal और एक होता है disguised. Unemployment happens when people are not able to find jobs during some months of year. Seasonal उसे बोला जाता है जब कुछ months के लिए जो लोग हैं वो unemployed रहते हैं, कुछ टाइम के लिए, कुछ seasons या कुछ months के लिए उनको job नहीं मिलता है. There are certain busy seasons when sowing, harvesting, weeding and threshing is done.
In case of disguised unemployment, people appear to be employed. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयड तो दिखाया जाता है. दे हैव एग्रीकल्चर प्रॉट व्हेन दे फाइंड वर्क. दिस यूजुअली हैपन्स अमंग फैमिली मेम्बर्स एंगेज इन एग्रीकल्चर. ये अक्सर एग्रीकल्चर में देखा जाता है. इन केस ऑफ अर्बन एरियाज, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ बिकम द कॉमन फिनोमिनन. Many youth with matriculations, graduations and post graduation degrees are not able to find jobs. आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है, आपके पास मैट्रिकुलेशंस है, उसके बावजूद भी आप लोग जॉब फाइंड करने में अनेबल होते हो. इसको ये जो है ये एक तरह से मेन अनएम्प्लॉयमेंट का फिनोमेना देखा गया है सिटीज़ में. अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज. जितना एक लिटरेरी इंसान में हो सकता है उतना एक मैन पावर नहीं मिल पाता है. ठीक है.